Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. वो बीजेपी के बड़े नेता हो, पीएम हो, वहाँ के प्रेसिडेंट हो बीजेपी के, वो सब कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं, कई तरह के परिवारवाद से लेके बहुत तरह के बात कर रहे हैं। काफ़ी घबराहट है और ये मान के बैठे हैं कि वो हार रहे हैं। ये 400 की जो बात कर रहे हैं, ये घबराहट में कर रहे हैं बात, लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए। और लगातार इनके नेता, इनके पार्टी के नेता ये बोल रहे हैं खुलम खुला कि हम संविधान को बदल रहे हैं। ये बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, कोई अरो गरो बाबा का बनाया हुआ नहीं है। जो भी कोशिश करेगा संविधान को बदलने के लिए, देश की गरीब, पिछड़ी और दलित जनता आंख निकाल लेगी इनका। और खबरदार, अगर इस तरह का जो साहस किया तो बाबा के बनाए हुए संविधान को बदलने की कोशिश, देश की जनता माफ़ नहीं करेगी, टॉलरेट नहीं करेगी। और ये घबराहट में बोल रहे हैं सीधा, ये देश में चाहते हैं ये अपना शासन लाना, तानाशाही लाना चाहते हैं। संविधान का बदलने का मतलब लोकतंत्र को बदलना, और लोकतंत्र को बदलने का मतलब है कि ये देश में जनतंत्र कायम करना नहीं चाहते, लोकतंत्र को ख़त्म करके और ये तानाशाही की तरफ जा रहे हैं। तो आप लोग को उम्मीद है कि मतलब 2029 में इतना बहुमत आएगा कि वो संविधान बदल देंगे? कोई उम्मीद नहीं लगी। ये बोल रहे हैं लगातार ये बोल रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, हमको बहुमत आ रहा है, बहुमत दीजिए। बहुमत मांग रहे हैं लोगों को। लोग इसको पूर्व के समय में भी याद होगा इनको, बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को, कि मोहन भागवत ने आरक्षण को समीक्षा करने की बात की थी, और देश की जनता ने, दलितों ने इस बात को पूरा, उनके इरादे को नस्ताबूद किया। वही हार इनका होने वाला है। लेकिन बीजेपी के नेता जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो बोलते हैं कि कुछ और बोलते हैं कि हम संविधान बदलने की बात नहीं करते। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि उनके कई नेता जो है ऐसा बयान दिए कि हमें बहुमत दीजिए। नहीं तो ये कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? उनके नेता सब बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, एक रट लगा कर बोल रहे हैं, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये बहुमत मांग रहे हैं। किस बात के लिए बहुमत आपको? अब चलिए, बहुमत का समय गया, देश आपको पहचान लिया है, आपके लोगों को पहचान चुका है, और इसको दोबारा ये गलती लोग करने वाले नहीं हैं। आप और जो लोग इस तरह से कोशिश कर रहे हैं, देश की जनता, दलित जनता, पिछड़े वर्गों की जनता, जो लोकतंत्र को मानने वाली जनता है, इनका आंख निकाल लेगी ऐसे लोगों को। खबरदार इस तरह का हिम्मत किया तो। अब 400 की बात कर रहे हैं, नीतीश जी 4000 कह रहे हैं कि 4000 सांसद। नीतीश जी अब फिर माफ़ी भी मांग रहे हैं, माफ़ी भी मांगते हैं नीतीश कुमार, सॉरी गलती हो गई। कई बार लोग पूछते हैं कि मोदी के लिए समाज के आखिरी पायदान पर खड़ा व्यक्ति, हमारा दलित, पिछड़ा, आदिवासी, ये इतनी प्राथमिकता क्यों है? ये समाज मोदी की प्राथमिकता इसलिए है क्योंकि यही समाज सबसे ज्यादा गरीबी से प्रभावित है, और मोदी गरीबी से ही निकलकर आपके बीच आया है। मोदी के ऊपर अपने इस समाज का, बाबा साहब का और उनके संविधान का बहुत बड़ा कर्ज है। इसलिए हमारी सरकार ने संविधान को एक श्रद्धा का स्थान मिले,
संविधान को आस्था का स्थान मिले, संविधान के प्रति देश का प्रत्येक व्यक्ति समर्पित हो, संविधान की भावना को हर देशवासी तक पहुंचाने के लिए लगातार काम किया है। हमारी ही सरकार ने देश में संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की। आज बाबा साहब के संविधान को सेलिब्रेट करने के लिए बच्चों के स्कूलों से लेकर सुप्रीम कोर्ट और संसद तक में कार्यक्रम किए जाते हैं और ये वर्ष तो बहुत विशेष है। इस साल संविधान के 75 वर्ष की शुरुआत हो रही है। जैसे हमने आजादी के 75 वर्ष पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, इसी तरह इस वर्ष हमें संविधान के 75 वर्ष का पर्व मनाना है। हमने तय किया है हम देश के कोने कोने में बाबा साहब के संविधान की भावना को लेकर जाएंगे। देश की युवा पीढ़ी को देश की गौरवशाली संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, उसके अध्याय, उसका महत्व बताएंगे। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने आपातकाल में संविधान को रद्द करने, संविधान को बंधक बनाने और संविधान को तोड़ने मरोड़ने का काम किया था। हमें याद रखना है, जो लोग सत्तावर सरकार को एक परिवार की मुट्ठी में रखना चाहते हैं, संविधान उनकी आंखों में हमेशा खटकता है। इसलिए अब ये लोग संवैधानिक व्यवस्था से हुए चुनाव के नतीजों को अस्वीकार करने की धमकी देने लगे हैं। लेकिन इनके मंसूबे कामयाब न हो। संविधान दलित, पिछड़ा, आदिवासी की ताकत बना रहे, इसके लिए हमें एकजुट होकर साथ खड़े रहना है।